बिहार में बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में स्मृति ईरानी का बिहार दौरा आज हुआ है। यानी बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी बिहार में तेज कर दी है। राष्ट्रीय नेताओं को अलग अलग जो राष्ट्रीय नेता हैं वह बिहार में कूच करेंगे, बिहार में डेरा डालेंगे और बिहार में केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाएंगे और महागठबंधन सरकार की कमियों और खामियों को लेकर बात करेंगे। और 2014 में 40 में 31 सीटें और 2019 में 40 में 39 सीटें बिहार की जनता ने बीजेपी को दिया था। तो अगर तीसरी बार मोदी सरकार बननी है केंद्र में, बीजेपी को बनानी है 400 पार का नारा, तभी सार्थक होगा जब बिहार बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ खड़ा हो। 22 जनवरी को बाद जब राममय माहौल होगा, 15 जनवरी से ही जिसका कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो इसको लेकर बीजेपी निश्चित रूप से इसका सियासी लाभ लेने की कोशिश करेगी और इसको लेकर लोगों में एक मैसेज देगी और इसका प्रचार व प्रसार करेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी और रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी की कैसी रणनीति है, क्योंकि बिहार में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बड़े बड़े नेताओं का दौरा होने वाला है। बिहार में किस तरह से रणनीति बना रही है बीजेपी लोकसभा को लेकर, इन सभी बातों को चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित ऋतुराज। पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है, बिहार में कैसी रणनीति बना रही है बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर? बिहार में बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में स्मृति ईरानी का बिहार दौरा आज हुआ है। 12 जनवरी को तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं, उनका दौरा प्रस्तावित है। 18 जनवरी को मोहन यादव, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं, वे बिहार आ रहे हैं। पटना में उनका एक कार्यक्रम रखा गया है। यानी यादव वोटों में, यानी राजद के कोर वोटों में वो सेंधमारी की तैयारी में है और इस चुनाव में मोहन यादव का बिहार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मोहन यादव बीजेपी के पोस्टर बॉय बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के और भी बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पर कार्यक्रम रखे जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या JP नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो। यानी बिहार में बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को उतारकर जो केंद्र सरकार की 9 साल की कामकाज है, 10 साल की, उसको वो प्रचार के जरिए करेगी सभी शक्ति केंद्रों पर। और जो बूथ केंद्र हैं उस पर बीजेपी बुद्धिजीवी सम्मेलन करने जा रही है। यानी बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी बिहार में तेज कर दी है। राष्ट्रीय नेताओं को अलग अलग जो राष्ट्रीय नेता हैं वह बिहार में कूच करेंगे, बिहार में डेरा डालेंगे और बिहार में केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाएंगे और महागठबंधन सरकार की कमियों और खामियों को लेकर बात करेंगे। और बीजेपी बिहार को एक मुश्किल के तौर पर ले रही है। थोड़ा मुश्किल बीजेपी के लिए बिहार इस बार है, ऐसा बीजेपी का मानना है। इसलिए बीजेपी पूरी ताकत से, पूरी दमखम से बिहार में चुनाव प्रचार करती हुई दिखेगी। उसकी रणनीति है, क्योंकि 2014 में 40 में 31 सीटें और 2019 में 40 में 39 सीटें बिहार की जनता ने बीजेपी को दिया था। तो अगर तीसरी बार मोदी सरकार बननी है केंद्र में, बीजेपी को बनानी है 400 पार का नारा, तभी सार्थक होगा जब बिहार बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ खड़ा हो और इसको लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति तेज कर दिया है बिहार में। तो क्या लगता है, बिहार में जो राम मंदिर का मुद्दा है वो भी बीजेपी उठाएगी? बिल्कुल, राम मंदिर को लेकर जो बीजेपी अक्षत बांट रही है, ये पूरी प्रोसेस जो है 22 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे तो एक अलग रंग में नजर आएंगे। 22 जनवरी को बाद जब राममय माहौल होगा, 15 जनवरी से ही जिसका कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो इसको लेकर बीजेपी निश्चित रूप से इसका सियासी लाभ लेने की कोशिश करेगी और इसको लेकर लोगों में एक मैसेज देगी और इसका प्रचार व प्रसार करेगी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जैसे गाने चलते रहते हैं, बीजेपी के समर्थक डालते रहते हैं। तो बीजेपी इसको बूथ लेवल तक लेकर जाएगी और निश्चित रूप से अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, वह बिहार में बीजेपी इसे एक बड़े चुनावी मुद्दों के तौर पर प्रचार करेगी और इसका उसे सियासी फ़ायदा मिल भी सकता है। PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा, ये लोगों की कितनी सभाएं बिहार में हो सकती है? देखिए, 28 फरवरी तक बिहार में बीजेपी 10 से 12 बड़ी सभाएं करने जा रही है। बिहार को बीजेपी ने 10 क्लस्टर में बांटा है
और इसी को लेकर बीजेपी हर क्लस्टर में कम से कम एक बड़ी रैली करने वाली है, और जिसमें प्रधानमंत्री की भी 2 से 3 सभाएं होंगी, अमित शाह की भी 3 से 4 रैलियां होंगी, जेपी नड्डा की भी 3 से 4 सभाएं और 1 या 2 रैली राजनाथ सिंह की भी हो सकती है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री का बेतिया दौरा होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसे पोस्टपोन करना पड़ा है, उसे स्थगित कर दिया गया है। 22 जनवरी से पहले या 22 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री की कम से कम 2 या 3 सभाएं बिहार में होने वाली है। शायद वो सभा बेगूसराय में हो सकती है, एक सभा पूर्णिया प्रमंडल यानी सीमांचल में हो सकती है, लेकिन 2 या 3 सभा प्रधानमंत्री की आने वाले दिनों में बिहार में होगी। और इस महीने में अमित शाह की किसी न किसी लोकसभा सीट पर बिहार में एक जनसभा प्रस्तावित है, और हो सकता है कि वह जनवरी महीने के आखिर तक जेपी नड्डा और अमित शाह बिहार के एक एक लोकसभा सीट पर बड़ी सभाएं कर दें, और बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व, जो बीजेपी के 3 प्रमुख केंद्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा आने वाले दिनों में बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करेंगे। एक सघन चुनावी दौरा उनका बिहार में होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित। जैसा कि हमने बात किया अमित से और आपको बताया कि बिहार में बीजेपी की कैसी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े बड़े नेता, जेपी नड्डा की भी सभाएं बिहार में होनी है, जो 28 फरवरी तक, जिसको लेकर बीजेपी राम मंदिर के बाद से कार्य करेगी और राम मंदिर के मुद्दे पर भी बिहार में सभाएं करी जाएंगी। तो आपको बताया इस खबर में बीजेपी की रणनीति बिहार में कैसी है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।